तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। आई होप आप सभी लोग ठीक हो, सेफ हो, अच्छे हेल्दी हो। तो आज से भाई अपनी फिटनेस सीरीज स्टार्ट हो रही है एक तरह से। तो देखते रहो भाई कैसे कैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं। देखो अभी एक हफ्ते तक तो करेंगे, आगे का आपको पता लग ही जाएगा। तो लो भाई, पतले होने का सीरीज चालू हो गया एक तरह से। कर रहे हैं भाई वॉक। तो एकदम से भाई सर्दी आ गई वापस से यार, पता भी नहीं लगी कब आ गई। भाई सुबह के 7 बज गए। अब समझ नहीं आ रहा वो करने बाहर जाऊँ या टेरेस पे ही कर लूँ, क्योंकि भाई एक तो थोड़ी ठंड लग रही है। तो पार्क में ज़्यादा लगती है ग्रीनरी के कारण, पता ही होगा तुम्हें, इतनी नॉलेज तो होगी सबको। ऊपर से ना वहाँ मिल जाते हैं जानने पहचानने वाले बहुत सारे लोग। जैसे वो देखते हैं ना तुम्हें वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए, ऐसा लगता है कि बस अभी मार ही देंगे दिल आँखों से। और मतलब वो जानते पहचानते, कईयों को मैं पहचान भी नहीं पाता हूँ क्योंकि वो मुझे जानते हैं बस पापा मम्मी के थ्रू, और मेरे को नहीं याद आता कि अब ये कौन है। तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है फिर, इसलिए सोच रहा हूँ अपने घर पे ही टेरेस पे ही कर लूँ। वहाँ क्या ही जाऊँगा स्पेशली इस काम के लिए। चलो देखते हैं, यही करता हूँ, टेरेस पे कर लेता हूँ। वही 3-4 किलोमीटर चलना है, यहाँ चलो या वहाँ चलो, चलने से मतलब होना चाहिए। ग्राउंड में गया था करने, मतलब यहाँ ग्राउंड से उस पार्क में। तो पहले दिन तो वहाँ करा था, बट देन ठंड बढ़ गई। अब तो या तो मेरे को जैकेट डालनी पड़ेगी, और मैंने वो बताया ही था पिछले व्लॉग में शायद। यही चक्कर है ना, एक तो सब जान पहचान वाले मिल जाते हैं ना वहाँ पे, फिर वो ऐसे घूरते हैं, अलग अलग से मुंह बनाते हैं, तो इसलिए फिर मैं जाता नहीं वहाँ। ठीक है, यहीं पर कर लेंगे। यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाता है मेनली, ऐसा खुद को लगता है क्या तो। और यहाँ ये भी है कि मैं चलते चलते खड़ा हो जाता हूँ ऐसे, इधर हाथ रख के ग्रिल पे, इधर बैठ जाता हूँ, कभी रील स्क्रॉल कर। वहाँ मैं चलता ही रहूँगा, फिर ये चक्कर हो जाता है, थोड़ा इसका फ़र्क पड़ता है एक चीज़ का। और यहाँ बार बार आपको छोटा सा कट लेना पड़ता है। अब मतलब एक चीज़ है, हम इसके 20 चक्कर काटो, उस बड़े वाले के 10 काटो, बराबर ही है ना। और पार्क में ऐसे 25 करोगे, लेकिन यहाँ तो लगभग 100 करने पड़ जाएंगे। 100 से भी ज़्यादा ही हो जाते होंगे, नहीं ज़्यादा तो नहीं, 100 ही होते हैं लिखा जाए तो फिर इसलिए वो कम लगता है। कि वो 10 जो है बड़े हैं, ये छोटे छोटे हैं। अब वो 10 में अगर तुम्हारे साथ कोई जना हो, तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब कब में शुरू किया, कब कब में ख़त्म किया तुमने। ठीक है, ये ऐसे ही करते रहो, फिट हो जाओगे। इसके बाद अब नोएडा में भी जैकेट लेके जाऊंगा पतले वाली, डाल के सुबह करेंगे ना, 5-6 किलो वजन डाउन करते हैं। उसके बाद जिम जाके स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैं अभी स्ट्रेंथ पे फोकस करूँगा तो ये एक्स्ट्रा ब्लोटिंग ख़त्म नहीं हो पाएगी। और क्योंकि मतलब फिर कार्डियो और वो स्ट्रेंथ एक साथ नहीं हो पाएगा ना, वहाँ पे ट्रेडमिल नहीं है। और ये वाला वॉक करने के बाद आप सोचो कि अब 1 घंटा स्ट्रेंथ को भी दे सकते हैं, बट डाइट भी तो चाहिए भाई, खाना पीना भी उसके हिसाब से होना चाहिए फिर अच्छे से। अब वहाँ पे कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो तभी जब वहाँ नहीं कर पाओगे तो इन चीज़ों के लिए सोचोगे मत। अब कोई अपना फैट कम हो रहा है, ऐसे ही फैट कम कर लो पहले महीना लगा के, एंड देन अब यू आर रेडी टू गो फॉर स्ट्रेंथ। तो देखते हैं, ये डे 3 डे 7 तक तो चलेगा जो पतला होना सीरीज़ है, ये डे 7 तक तो जाएगी, और डे 31 तक जाए ना जाए उसका कुछ पता नहीं। चैलेंज ले लूँ क्या, 31 डे चैलेंज ऑफ डूइंग कार्डियो, ट्राई करते हैं। चलो हो पाया तो कर ले। ये अचानक से आ जाना, पहले भी एकदम से आ गई थी नोएडा में जब मैं था कॉलेज में, बट वो फिर दोबारा ख़त्म होगी गर्मी के टाइम पे। गर्मी के टाइम, दिवाली के टाइम पे गर्मी होगी अगेन। अब सर्दी हो चुकी है, तो अगेन सर्दी होने का कारण है अब मज़ेदार एक चीज़ अच्छी होगी,
जो जीरा मच्छर होता है ना, हमें डर था उसका फंक्शन पे, बट अब वो नहीं होगा क्योंकि सर्दी में वो नहीं होता, ऐसी वाली सर्दी। तो एक अच्छी चीज़ है। मैं ऐसे घूम घूम के चल के पतला हो रहा हूँ। मतलब हाँ, इससे तुम इतनी जल्दी पतला नहीं हो पाओगे, बट ये जो ओवर ब्लोटिंग होती है ना फैट की, वो ख़त्म हो जाएगी। कि जो एकदम से एक्स्ट्रा फैट चढ़ रखा है वो डाउन चला जाएगा, वही हो जाए एक बार। तो फेस तो वैसे भी डाउन कर देंगे हम, बियर्ड सेट करवा के, बाल ट्रिम करवा के, उससे फेस की लुक वैसी चेंज हो जाएगी। जो बाकी है तो एक्स्ट्रा फैट, वो इससे कम हो जाएगा। फिर डेली आप 5-1 किलोमीटर वॉक कर रहे हो तो उससे एक्स्ट्रा ब्लोटिंग बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। और मैं अभी 1 हफ्ते तक कर रहा हूँ और डे 3 है। पहले दिन में तो है भाई, जो कंपनी से वॉश हो के आती है ना और सर्विस होने के बाद गाड़ी जो शाइन करती है, उसके बाद वो कैसे ही कर लो तुम, और कहीं से नहीं हो सकती। अभी तक मस्त शाइन कर रही है। दूसरा दिन है आज। बाकी एक चीज़ चेक करानी पड़ेगी, इसमें एसी बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, पता नहीं क्यों। पहले नहीं करता था इतनी तेज़ जितनी तेज़ अब करने लगा। दिखा देंगे आज जाके, मतलब वो बंदा ही आएगा देखने के लिए, हम तो क्यों जाएंगे। वो आ जाएगा बाइक चेक करने कि एक ही दिक्कत है उसको, तो कुछ नहीं हुआ, बाकी सब तो बढ़िया है। पता लगे एसी फिल्टर रखा हो भाई ने निकाल के नया डालना ही भूल गया। अच्छा ओपिनियन दिया, एक डिसीजन सॉरी, ये ऑरेंज खा लिया जाए एक, ये भी मीठा ही रहता है, मतलब ठीक है ना, उससे तो फार बेटर है, उससे बीमारी होना, कैलोरीज बढ़ना है सब। अब ये नेचुरली मीठा है भाई, फ्रूट है तो बेनिफिट्स भी देगा ही। उसके बाद एप्पल कटवा के खाऊंगा आराम से, चाट बनाता हूँ, चाट बना के खा लेता हूँ, मज़ा आ जाएगा। फ्रूट भी खाया जाएगा और डाइट भी अच्छी रहेगी, बेनिफिट विटामिन वगैरह तो मिलेंगे। ये वजह है हम पतले नहीं हो पा रहे। पहले वो इतने बड़े बड़े डब्बे दिवाली वाले ख़त्म करे, अब जब बड़े होते हैं तो खाए भी जाते हैं। अभी ये छोटे छोटे आ गए बाज़ार में एक ही बहुत है। अब ये खाने बैठ जाओ, अब मन भी कर रहा है, बार बार आंखें वहीं जाती है, पता है जब पढ़ा हो ऐसा कुछ। तो एक चीज़ की कन्फ्यूजन मार गई भाई मेरे को, आज है वेडनेसडे, कि मैं आज ही हेयर सेट करवाऊँ और बियर्ड ट्रिम करवाऊँ, और आई शुड वेट फॉर फ्राइडे, क्योंकि मंडे को भाई फंक्शन। तो कन्फ्यूजन यही है भाई, आज करवाया जाए काम या फिर 2 दिन बाद, क्योंकि भाई मैं यही सोच रहा हूँ फ्राइडे में बेनिफिट है। क्योंकि ना यार ऐसा है, जो हम सही से ट्रिम कराते हैं और फेड कराते हैं ना, 1 नंबर का ऐसे 1.5 का फेड, उसमें वो 5-6 दिन हफ्ते बाद कम हो जाता है, मतलब बाल आ जाते हैं, क्योंकि वो फेड तो बचेगा ही नहीं ना फिर, इसलिए आज नहीं करवाते। फ्राइडे ही करवा लेंगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे एंड मंडे में कुछ नहीं होगा, फ्राइडे की इवनिंग करा लो, सोता रहो। आज भाई मस्त डाइट चल रही है। नाश्ते में हो गए थे पराठे, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, अपने को ऐसा खाना छोड़ के नहीं पतला होना, मतलब ऐसा फंडा है अपना, मतलब मीठा छोड़ सकते हैं, खाना है जो पराठे वगैरह हैं कम कर सकता हूँ, बंद भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। पर इतना सीरियस होने का फ़ायदा तब है जब आप वर्कआउट भी कर रहे हो साथ साथ। वर्कआउट तो हो नहीं रहा साथ साथ, मतलब जॉगिंग कार्डियो हो रहा है, जिम वाला वर्कआउट हो रहा हो ना, तब होता है बंदा ज़्यादा सीरियस। तो अभी जिम वाला वर्कआउट तो चालू हुआ नहीं है, तो इतना सीरियस किस खुशी में होना है ना। तो यार ये एप्पल ने ना जो ये 16 में सेंसर दिया हुआ, अब इसका एक नेगेटिव बताता है कि ये टच हो गया, कुछ भी हो रहा होगा अभी ये 0.5 पे अपने आप हो गया। तो ये मेरे हाथ में ऐसे टच होता रहता है, उनको बार बार उधर घुमा के देखना पड़ता है कि फ़ोन ऑन है या बंद हो गया। भाई अभी आ रखे हैं मार्केट में सामान लेने, आजकल ऐसे ही चल रहा है, फंक्शन है तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पा रहा हूँ, सामान लेने में लगा हुआ हूँ। असली व्लॉगिंग तो भाई नोएडा जाके ही हो पाएगी, जब मेरे ऊपर से ये सारे बर्डन हट जाएंगे।
कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा जब मुझे, और पढ़ाई और उसके अलावा बस मैं आराम से व्लॉगिंग कर पाऊँगा जब। भाई आगे करारे करारे छोले लेने। दिन में ही आज अंडे खाए थे, एक सैंडविच खाया था, तो अभी दोबारा नॉनवेज नहीं खा रहा, गरम गरम ज़्यादा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डालना। भाई आ गए अंडे खाने, भाई आ गए हमारे, वाह आ गया भाई, आयुष भाई आ गया। ये तो भाई वेजिटेरियन बंदा बन गया है। ये दोनों अंडे क्या भाई? ये दोनों अंडे खाएंगे, मैं देखूँ। देखेगा भाई। भाई अंकल की ना किसी फूड ब्लॉगर ने वीडियो डाल दी थी उठा के, तो वायरल होने के कारण रेट हाई कर दिया है। 25 के 2 अंडे कर दिए, पहले 20 के 2 थे, 5 रुपये रेट बढ़ेगा भाई। मैं सोच रहा हूँ मैं भी बना देता हूँ जाके वीडियो। अंडे वाले डालते हैं, हमें डिस्काउंट दो वीडियो डालते हैं। दोबारा रेट बढ़ाता नहीं बढ़ाता तो आज डिस्काउंट मांगे, हमने 10 अंडे ऑर्डर करे हैं, तो 125 क्या दूँगा, 100 रुपये कर दूँ। अब रोहतक भाई फूड ब्लॉगर भाई को पकड़ता हूँ, उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं भाई। क्या चक्कर है भाई तेरा? भाई प्लेट रेडी होगी अपनी, बनेगी भाई। जिसको नहीं पता भाई, 11th में मैंने बहुत अंडे खाया भाई, से खाया आके। स्वीट कॉर्न डाल के गार्निशिंग बढ़िया कर दी है, प्रोटीन और बढ़ा। ये जो भाई रेट बढ़ा है ना, इसलिए बढ़ा है, ऊपर स्वीट कॉर्न और ये गार्निशिंग और प्लेट देखो भाई। तो ये बंदे आ जाते हैं बीच में, वेजिटेरियन कह रहे हैं हम स्वीट कॉर्न से काम चला लेंगे। नाइस ब्रो, थम्स अप। ये हमने डोगेश भाई के लिए भाई सामान रेडी कर दिया है, अब डोगेश भाई की भी बॉडी बनेगी। ये प्लेट दिया भाई, इसके अलग पैसे लगे। प्लेट तो वो वाली है चखने वाली। वाह भाई ने पुण्य का काम कर दिया है। पेट्रोल पंप पे आ गए भाई, पेट्रोल डलवाने। क्या कर रहा है भाई तू? कभी आँखों में कुछ होता है, कभी लाइटों से कुछ करता है तू। भाई इसी के साथ होता है ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो और हमारी फिटनेस सीरीज सही लग रही हो, और डाइट अपनी बढ़िया मेंटेन हो रही है भाई। हमने पूरे कल के दिन में, जो अभी वाला व्लॉग आपने देखा, इस पूरे डे में भाई 3 मील लिए भाई। नाश्ता थोड़ा था ऐसा, मतलब अनहेल्दी टाइप कह सकते हो, पराठे थे, पर मैं मतलब मीठा छोड़ रहा हूँ, बाकी पराठे वगैरह तो क्या है वो देखो नॉर्मल खाने में ही कंसीडर कर रहा हूँ मैं उसे, क्योंकि आप कितना कंट्रोल कर लोगे यहाँ पे, तो आप पराठे की जगह कुछ पोहा और ओट्स करवा लोगे। बट नेक्स्ट वीक से मैंने जाना हॉस्टल, तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ जो होगा वही खाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो मील मिल रहा है उसको तो हाफ डिनाई नहीं करके डाइट कर रहे हो, तो अच्छी डाइट है। एक स्पेशल मील चार्ट बना के मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि वो यहाँ फॉलो हो सकती है, हॉस्टल में प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाएगी। सो इसीलिए मैं ये अपना जो नॉर्मल घर का खाना है उसी पे कम खा के, जैसे अगर मैं 3-4 पराठे खाने की कैपेसिटी रखता हूँ तो मैं 2 खाऊँ, ताकि वेट गेन कम हो, थोड़ी कैलोरीज कम ही इंटेक हो। और बाकी हमने लंच में एग सैंडविच खाया, डिनर में हमने शाम को सिंपली एग वाइट्स खाए 5। एक में तो हमने येलो वाला पार्ट भी लिया, बाकी 4 में एग वाइट्स ही खाए होंगे, और उसके साथ फिर बाद में थोड़े से ब्लैक चने घर पे। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा भाई। आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो भाई वर्कआउट करना, जिस चीज़ को वज़न कम करना हो।